सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो कि हमारा नेशनल पार्क्स पे था। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको बाकी टॉपिक्स पे कराते रहेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेशनल पार्क्स कंप्लीट हो चुका है और आज हम करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स, देन डैम्स भी होंगे, डेंस फॉर्म्स भी होंगे, सारे स्टैटिक्स के टॉपिक प्लस की जो भी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बनती है ना स्टैटिक पोर्शन में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। सो नोट्स बनाते रहना अपने। बाकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पे डाल देता हूँ, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकता हूँ। आपका सपोर्ट पिछले वीडियो पे दिखा, इसलिए ये वीडियो आया है क्योंकि आपने सपोर्ट किया। सो कीप कमेंटिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम पढ़ाई वाला ही कंटेंट यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारा चैनल एसएससी ऑलराउंडर आपको पता ही है, तो एसएससी ऑलराउंडर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आपको गाइडेंस वीडियो मिलते हैं और यहाँ पे आपको कंटेंट बेस्ड वीडियो मिलेंगे। सो देखिए, आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं मेंटरशिप भी यहाँ पे रखूंगा, मतलब कि हम पीछे की चीज़ें साथ में रिवीजन करते चले, मैं ये ध्यान में रखूंगा। मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको एज ए मेंटर ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ सके और मैं अपने एक्सपीरियंस को जो मैंने आपके साथ बिताया है उससे अच्छी चीज़ें दे पाऊँ। देखिए, चलते हैं आज के टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट लेक्स। अब इंपॉर्टेंट लेक्स में बात करें तो सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट है ये सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, या जितनी भी एग्जाम है, देखो जिसमें भी स्ट्रेटेजी क्या था सब में ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले हमारी लेक आई है कोलेरू लेक। देखो, अब एसएससी की अगर बात करें, है ना, एसएससी की अगर बात करें तो लेक से क्वेश्चन आता है और लेक इतनी सारी है कि पता नहीं रहता कौन कौन सी लेक करें कौन सी नहीं करें, तो इसमें मैं वो भी आपको बताता हुआ चलूँगा। कोलेरू लेक की अगर बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में है, दिख रहा होगा आपको, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में हमने एक चीज़ और देखी थी ना, क्या देखी थी, कोई बता सकता है? नेशनल पार्क पढ़ के आए ना हम, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कोई बताएगा? पढ़ा है, रिवाइज किया है? पापीकोंडा है, श्री वेंकटेश्वरा है, वेंकटेश्वरा, किस किस को याद थे ये? हाथ खड़ा कीजिए, कमेंट करके बताना है किस किस को याद थे। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा और एक और है ना, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, और एक और है नेशनल पार्क जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कोलेरू लेक और पुलिकट लेक, ये दो जो लेक हैं, कोलेरू और पुलिकट, ये दोनों लेक कहाँ पे है? ये हमारी आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, कोलेरू और पुलिकट दोनों लेक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आया भी है, दोनों लेक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों लेक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोलेरू लेक और पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर नागार्जुन सागर लेक की बात करें, नागार्जुन सागर लेक जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। तो आपको ये बताओ कि नागार्जुन सागर ऐसी झील है, जो ऐसी लेक है जो कि दो स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर डीपूर झील की बात करें, इसकी डीपूर बील झील है ना, तो ये थोड़ा सा आप कम इंपॉर्टेंट मान सकते हो, असम में है, ठीक है, असम में। तो असम में डीपूर नाम से क्या गया, असम आ गया, एडी, ठीक है। बाकी देखो, आपके अलग अलग न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, बट मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं आपको न्यूमेरिक्स से ज़्यादा मैं बार बार आपको रिवाइज करा के उसको याद कराऊँ। अब जैसे मैं असम की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास असम आया, तो कोई भी आप में से खड़ा होकर बता दे क्लास में कि भाई मेरे को आते हैं असम में क्या कौन कौन से नेशनल पार्क है, बताओ भाई। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डिब्रू सेखोवा है, कौन कौन से? डिब्रू सेखोवा है, काजीरंगा है, किसी को नहीं याद भाई, सारे के सारे क्या हैं, नालायक हैं। डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा है, क्या है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, और कौन सा है? कोई भी एक नाम याद आपको रहा है कि नहीं रहा? रायमोना है, याद करा देंगे बेटा, क्योंकि इतनी बार हम रिवाइज करेंगे ना कि याद हो ही जाएगा। दहिंग पटकई, शायद मैं लास्ट क्लास से इस क्लास में इसको 10 बार रिपीट कर चुका होगा। डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना और दहिंग पटकई, तो ये 7 नेशनल पार्क है असम में। कंवर लेक की बात करें, कंवर लेक देखो इंपॉर्टेंट है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कंवर लेक कहाँ पे है? तो कंवर लेक कहाँ है? बिहार में। थोड़ा सा हम इसको इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर देते हैं, लीजिए, ये लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो कंवर लेक हमारी कहाँ है? कंवर लेक है हमारी बिहार में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, पुलिकट लेक इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बाकी, ठीक है, कोलेरू लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। कोलेरू लेक जो है हमारी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के कंटेंट पे। ठीक है भाई, चलते हैं। देखिए, अब आते हैं नल लेक। नल लेक कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में नल लेक है। और ये भाई, ये क्यों नहीं जा रहा? चला जा भाई। अभी क्या है, देखो भाई, मैं भी इन चीज़ों को नया नया यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं नल लेक गुजरात में है, सरदार सरोवर लेक, सरदार के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ पे है, गुजरात में। तो सरदार सरोवर लेक गुजरात में है, नल लेक गुजरात में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, हरियाणा में। देखो ये चिंता मत करो, मैं चीज़ें आपको याद दिला दूंगा, आप रेगुलरली क्लास देखते रहना बस। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, ब्रह्म सरोवर हरियाणा में। गुजरात में नल लेक है, सरदार सरोवर लेक है। बिहार में कंवर लेक है, और डिपुर लेक जो है असम में, नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट कोरोलो आंध्र प्रदेश में, डिपुर जो है असम में, कंवर लेक जो है बिहार में, नल लेक जो है गुजरात में, सरदार सरोवर लेक जो है गुजरात में, ठीक है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में। चंद्राताल, मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूंगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने ही चाहिए। चंद्राताल जो है हिमाचल प्रदेश में, चंद्राताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए गोविंद सागर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। देखो ये दोनों आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये दोनों आप छोड़ सकते हो। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेणुका झील इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में, तो ये ध्यान रखना, रेणुका झील जो है हमारे पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। डल लेक की बात करूँ या वुलर लेक की बात करूँ, तो ये हमें पता ही है जम्मू कश्मीर में। डल लेक और वुलर लेक कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बेलांडूर लेक कहाँ है, बेलांडूर लेक कर्नाटका में। बेलांडूर लेक कहाँ है मेरे भाई, कर्नाटका में। डल लेक और वुलर लेक कहाँ है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में। बेलांडूर लेक कहाँ है, कर्नाटका में। अष्टमुड्डी, देखो अष्टमुड्डी लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आया हुआ है एग्जाम, और ये तो कई बार आया है अष्टमुड्डी लेक। अष्टमुड्डी लेक केरला में, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अष्टमुड्डी लेक कहाँ है, केरला में। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क थे, केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क थे, कोई भी आप में से खड़ा होगा, एक नाम बता दो बस मुझे, एक इंपॉर्टेंट नाम बता दो कि मुझे ये पता है, और वो बता दो बस। कौन सा है, साइलेंट वैली, नाम सुना था, साइलेंट वैली कई बार आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई ये नाम जरूर ध्यान रख लेना, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली का नाम जरूर ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क कौन बताएगा, जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, सलीम अली, किश्तवाड़, जितना मुझे याद है किश्तवाड़, सलीम अली, दाची, एक और है यार, सलीम अली किश्तवाड़, और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक, मैं अभी भूल रहा हूँ, बट कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। रेणुका झील हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है। आते हैं नेक्स्ट पे, सस्तमकोटा लेक जो है हमारे पास कहाँ है, केरला में। सस्तमकोटा लेक केरला में, अष्टमुड्डी भी केरला में, ये आप छोड़ सकते हो। वेम्बानंद लेक आपको पढ़नी पड़ेगी, ये भी पढ़नी पड़ेगी, याद करना है भैया, ये ध्यान रखना, वेम्बानंद लेक और अष्टमुड्डी लेक दोनों आपको नाम से भी लग रहा होगा केरला टाइप में ही है, तो केरला की है ये, ठीक है। पेंगोंग की बात करें, पेंगोंग आपको लद्दाख में है। तसो मोरिरी छोड़ सकते हैं, बट पेंगोंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, लद्दाख में। पेंगोंग तसो कहाँ है, लद्दाख में। भोजतल लेक की बात करें, भोजतल लेक हमारे मध्य प्रदेश में, भोजतल लेक हमारे कहाँ, मध्य प्रदेश में भोजतल लेक है, अपर लेक भी जिसे कहा जाता है, भोजतल मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर लेक कहाँ है, इंदिरा सागर लेक जो है हमारी कहाँ पे भाई, ये भी मध्य प्रदेश में। लोनार लेक महाराष्ट्र में, लोनार लेक अगर आपको कुछ याद आ रहा है इस लोनार लेक के बारे में, महाराष्ट्र में लोनार झील के बारे में अगर आपको कोई फैक्ट याद है, स्पेशल वैसे याद होना चाहिए, पूरे इंडिया को पता है, आपको नहीं पता तो बताना आप कमेंट सेक्शन में, लोनार लेक किस लिए जानी जाती है। लोनार लेक महाराष्ट्र में। सलीम अली लेक जो है महाराष्ट्र में है, छोड़ सकते हो। शिव सागर की बात करूँ महाराष्ट्र में, याद करनी है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ, पता है क्या है केबुल लामजाओ, नीचे बात करेंगे अभी अगर टाइम मिला तो ना। केबुल लामजाओ क्या था, ये क्या था मेरे भाई बताओ, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, केबुल लामजाओ, तेरतावा नेशनल पार्क कुछ पढ़ा था ऐसा। लोकटक झील वहीं है, तो मणिपुर में केबुल लामजाओ, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का झील मेरी भाई कहाँ है, चिल्का झील है उड़ीसा में, और उड़ीसा में चिल्का झील है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, क्या है, सेलाइन वाटर लेक है, ठीक है। हरिके लेक की बात करूँ तो पंजाब में हरिके लेक पता होनी चाहिए। कंजली लेक, देखो मैंने नहीं देखा कंजली लेक कभी एग्जाम में आते हुए, ठीक है, तो ये छोड़ सकते हो, बट हरिके लेक पता हो पंजाब में है। नक्की झील राजस्थान की फेमस झील है भाई, नक्की झील राजस्थान की क्या है, फेमस झील है, पता होना चाहिए। नक्की झील राजस्थान में है। पिछोला झील भी राजस्थान में, ये भी पता हो कहीं आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील जो है अजमेर राजस्थान में, ये भी आपको पता हो। राजसमंद झील राजस्थान का एक जिला है राजसमंद, तो उसी की बेस पे राजसमंद लेक झील नाम है इसका, तो आप ध्यान रखिए। सांबर झील आपको पता ही होगा, खारे पानी में नाम आता है, राजस्थान में है, तो सांबर झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, ये कहाँ पे है, नक्की झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के झील्स कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चोलामू झील बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चोलामू झील जो है सिक्किम में, चिंता मत करो आपको याद कराने का जिम्मा मेरा, आप तो बस सुनते जाओ मेरी चीज़ें, है ना। चोलामू लेक कहाँ पे, सिक्किम में। इसके आगे हमारे पास
तसोमगो लेक कहाँ पे है? तसोमगो लेक हमारे पास सिक्किम में। चोलामू झील जरूर ध्यान रखना, तसोमगो ध्यान रखो या ना देखो, बट तसोमगो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं हुसैन सागर पे हूँ, हुसैन सागर तेलंगाना में है। बताओ आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी लेक थी? कोई भी आप में से खड़ा होकर बता देगा एक बार कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी लेक थी? कोई भी किसी को दिमाग में आ रहा है? कोलेरू और पुलिकट, ये दो नाम सुने थे ना, कोलेरू और झील और पुलिकट झील जो हमारे आंध्र प्रदेश में झील है। तमिलनाडु में कलवेली, तो कलवेली तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, कलवेली तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, ये वाली छोड़ सकते हो बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये उत्तर प्रदेश में, एक ही नाम आया है यहाँ पे, ये आपको जरूर पता हो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश में। भीमताल, नैनीताल और रूपकुंड ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूपकुंड है, जो कि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है रूपकुंड, ठीक है। तो रूपकुंड के बारे में आपको पता हो, रूपकुंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ पे? उत्तराखंड में। नैनीताल लेक और भीमताल लेक भी कहाँ है? उत्तराखंड में। एक नाम आपको याद आ रहा है क्या? चोलामू झील। चोलामू झील नाम याद आ गया, चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? चोलामू झील का नाम याद आ रहा है? चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अभी पढ़ा था ना मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नहीं रखा याद। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, देखिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और हाईलाइट चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि आपकी जो सरदार सरोवर लेक है ये आपको पता हो, ठीक है। चंद्रा लेक छोड़ सकते हो, गोविंद सागर लेक भी छोड़ सकते हो। मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ ही दें, मतलब रीडिंग करनी है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की रीडिंग करनी है, जिनमें से रेणुका झील इंपॉर्टेंट है, डल लेक, वुलर लेक दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो, ठीक है। अष्टमुडी लेक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो। विमानंद लेक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बार बार रिवाइज करनी है वो ये वाली चीज़ें, ठीक है, ठीक है। लोनार झील भी आपको पता हो, महाराष्ट्र वैसे आपको याद होगा ज़्यादातर को। शिव सागर महाराष्ट्र पता हो। लोकटक झील इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नक्की झील, पिछोला झील इंपॉर्टेंट है, पुष्कर झील इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करूँ मैं सांबर झील, सांबर झील भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको पता होगा सांबर झील के बारे में। तो मेरे भाई अगर इनके बारे में नहीं पता है तो किसके बारे में पता है? चोलामू झील इंपॉर्टेंट है, सिक्किम इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इसके बाद नीचे बात करें अगर, तो यहाँ पे आता है आपके पास हुसैन सागर तेलंगाना इंपॉर्टेंट है। भीमताल उत्तराखंड, नैनीताल, रूपकुंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलवेली झील तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने बताई है ये तो पढ़नी है, साथ में जो हमने बाकी भी लिख रखी है वो भी पढ़नी है, वो रीड करनी है, ठीक है। बाकी इसके नोट्स बना लेना कॉपी में। और ये आपकी इंपॉर्टेंट झील्स थी। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स हैं? ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक बार इनसे भी गो थ्रू हो लेते हैं। पहला सवाल तो है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में? तो आपको पता होना चाहिए वुलर झील, जो कि कहाँ पे? वुलर झील कहाँ पे है? वुलर झील कहाँ पे है? वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील और वुलर झील दोनों कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कहाँ पे है? सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में है, पता होना चाहिए, राजस्थान में है सांबर झील। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक सांबर है, फ्रेश वाटर लेक वुलर है। ब्रेकिस वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक इन इंडिया। ब्रेकिस का मतलब कोई बता सकता है आप में से? चिल्का झील का नाम यहाँ पे आया है। चिल्का झील कहाँ गई? ये रही, इसके बारे में बात करते हैं। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनाई गई, कृत्रिम, क्या कह सकते हैं इसको? कृत्रिम। हिंदी वालों को बता दूं, कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब कि नेचुरल नहीं है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। फिर लार्जेस्ट लेक इंडिया, सबसे बड़ी लेक कौन सी है? विमानंद लेक। विमानंद लेक सबसे बड़ी लेक है। विमानंद कहाँ पे है? विमानंद लेक कहाँ पे है? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में, केरला। और गोविंद वल्लभ पंत सागर यूपी में। देखो भाई यहाँ पे देखा था हमने, आपको याद क्यों नहीं रहता? गोविंद वल्लभ पंत सागर ये रहा, यूपी लिखा है ना, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। ब्रेकिस वाटर, चिल्का झील। चिल्का झील देखो, आपको पता हो कि चिल्का झील में क्या है? सांबर झील हमने कहा सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने बात की है, ठीक है। और ये 5 जो हमने बताए ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस पे आप खुद सर्च करेंगे, लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लेक क्यों कहा जाता है चिल्का झील को, वो आप खुद सर्च करेंगे ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें
गेन करने का। हम डेली आपको ये एक चीज़ जरूर देंगे जो आपको खुद से करनी है। तो आप सर्च करेंगे ब्रैकिश वाटर सबसे बड़ी विश्व में कौन सी है, इंडिया में कौन सी है, 1 नंबर पे, 2nd नंबर पे कौन सी है, ध्यान रखेंगे। और ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और इसके ऊपर ये हमारी लेक्स थी। देखो लेक्स में ये ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आता मैं कौन कौन सी पढ़नी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी हेल्प की बताने में। तो ये तो आपको बार बार रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट वन से, और बीच वाली थोड़ी बहुत रीड कर लेना। अब इसके बाद थोड़े से हम नेशनल पार्क का रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए नेशनल पार्क का रिविजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कि कौन सा स्टेट लें, हम ले लेते हैं मेघालय, साउथ वाले सॉरी ईस्ट वाले ले लेते हैं मेघालय। फिर ले लेते हैं मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद में हम ले लेते हैं असम। फिर हम ले लेते हैं, बताइए कोई सा भी, मिजोरम। फिर हम ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो आज हम इतने याद करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में याद करेंगे। मेघालय में कौन से हैं, मेघालय में आपके पास कौन से हैं भाई, नोकरेक है क्या, मेघालय में नोकरेक है क्या। मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ मणिपुर में। असम में कौन सा है, असम में हमारे पास डिब्रू सेखोवा। मैं असम बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि असम का क्वेश्चन आता ही आता है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, रायमोना। जिनमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है, रायमोना है, ठीक है। मिजोरम में कौन से हैं, मिजोरम में मुरलेन, फांगपुई, मुरलेन और फांगपुई मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं, नामदफा, एक और है ना यार शायद अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा और एक और है मोलिंग, क्या नाम है, मोलिंग, मोलिंग और नामदफा, ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय में भी शायद 2 हैं, एक नोकरेक है और एक और है। मेघालय में नोकरेक है और बालपक्रम है भाई, क्या है, बालपक्रम, बालपक्रम। इसी तरीके से जब आगे से हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे और पीछे का रिवाइज करते जाएंगे तो हमें चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको याद करना है। इसमें हम एक बिहार का और देख लेते हैं, बिहार, बिहार में कौन सा है, वाल्मीकि। बिहार का देखा है तो हम एक जगह का और देख सकते हैं, कहाँ का देख लें, छत्तीसगढ़ का देख लें, छत्तीसगढ़ नहीं नागालैंड का देख लेते हैं, नागालैंड रह गया ना, नागालैंड। नागालैंड में कोई बताएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, इंटंकी। ये सारे जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और कोई और एक स्टेट का नाम बता दो, चलो एक और याद कर लेते हैं। कौन सा याद करें, कौन सा याद करें भाई, कोई भी एक स्टेट जो आप बता सकते हैं। चलो कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका की बात कर लेते हैं, कर्नाटका, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना। पहला अंसी, दूसरा बांदीपुर, तीसरा कुद्रेमुख, अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, क्या नाम है, नागरहोल, अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल। और भी है भाई यहाँ पे, अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल है। और कोई नाम बताइए, कॉर्बेट उत्तराखंड में भैया, कहाँ से, कोई 1-2 नाम और हैं यहाँ पे। अब देखो हिंट नहीं, ऑप्शन होते तो हम तुरंत सेलेक्ट कर लेते, बट ऐसे याद होंगे चीज़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, और भी 1-2 हैं जो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये थे आपके नेशनल पार्क्स कुछ। बाकी हम नेशनल पार्क्स और सारे टॉपिक, जैसे अब ये टॉपिक है तो ये टॉपिक आपका अगली क्लास में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, इसका भी हम रिवीजन करेंगे। तो ये आप चिंता मत कीजिए, जैसे जितने भी चीज़ें हैं हम आपको आगे से आगे रिवाइज करते चलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह के और कंटेंट आपके लिए बना सकें। और अगर आपको चाहिए एक स्पेशल क्लास जो कि धमाका हो जाएगी एसएससी में, वैसी क्लास शायद कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट के कुछ कुछ पोर्शन इंक्लूड करके एक कंबाइंड क्लास बनाएं और डेली सुबह आपको मिले, तो कैसा रहेगा, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए बहुत कुछ होगा इस चैनल पे। सो जुड़े रहिए और आगे से आगे हम स्ट्रेटेजी के बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे। अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, नेशनल पार्क्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये तीसरा इंपॉर्टेंट लेक। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा डांस फॉर्म्स। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।